सो माय डियर स्टूडेंट, आज थोड़ा सा लेट में हमने शुरू किया, थोड़ा लेट तक चलेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? हाँ। आज बेटा आप लोग को बता दे, मेरी माँ नहीं रही। मेरी माँ भगवान के पास चली गई। हाँ जी बेटा, आप लोगों का प्रेयर से मैं अपनी माँ से खाली मिल पाई। 2 दिन माँ की सेवा की। फिर हाँ जी बेटा, 9 अगस्त को हो गई। 9 अगस्त को मेरा बर्थडे भी था। मेरे बर्थडे में मेरी माँ चली गई। आज कुछ पूजा चल रहा था जिससे मुझे ज्वाइन करने में देर हो गई। पंडित जी आए थे और मैं थोड़ा सा पूजा में बिजी हो गई थी, इसीलिए मैं थोड़ा लेट हूँ आज। लेकिन मैं आप लोग का पूरा क्लास लूंगी। आप सभी हमें सुन पा रहे हैं? हाँ। आज मैं ना आपको हाँ जी बेटे, आज मैं आपको आपको एक किताब के बारे में, आप लोग सब कोई जानते हैं लेकिन देखे नहीं है। हम आपको आज डिजिटल वेद दिखाएंगे। ऋग्वेद का नाम सुना है ना? सुन हाँ। देखना देखना चाहेंगे ना? देखना चाहेंगे आप लोग? हाँ। तो हाँ, आज आप लोग को मैं ऋग्वेद दिखा रही हूँ। मैं थोड़ा सा मन भारी है मेरा, होना चाहिए। आप लोग भी समझ रहे हैं कि मैडम का मन क्यों भारी है। मैं अंदर से अपनी माँ को बहुत ज्यादा याद कर रही हूँ और मैं माँ की याद में। हाँ जी बेटा, कैमरा ऑन कर सकते हैं। कैमरा ऑन कर सकते हैं। आज का टॉपिक हम आप लोग को लेंगे वेद। आप लोग को हम आज डिजिटल वेद दिखाएंगे। आर यू इंटरेस्टेड ऑल ऑफ यू? तो आज हम स्क्रीन प्रेजेंट करेंगे आपको। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ हो रही हूँ, आप लोग बने रहिए। आप लोग 2 मिनट हमें समय देंगे, ठीक है? हम आपको अभी ओपन करके बताएंगे। अब हम आपको कोशिश कर रहे हैं स्क्रीन प्रेजेंट करने के लिए। आपको स्क्रीन दिख रहा है? क्या दिख रहा है? क्या लिखा हुआ है? दिख रहा है? ऋग्वेद दिख रहा है? यस। आप यस। अभी आपको हम कुछ पढ़ाएंगे और उसका अर्थ समझाएंगे, ठीक है? ऋग्वेद का सूक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दिख रहा है ना ऋग्वेद के चैप्टर्स? आप देखेंगे। अभी हम आपको बताएंगे कि ऋग्वेद क्या है। आज आप जानेंगे कि ऋग्वेद है क्या। आपको आ गया, पेज आ गया, ऋग्वेद की अतुलनीय महिमा, है ना? अब हम पढ़ रहे हैं और पढ़ पढ़ के आपको समझाएंगे।
पहला लाइन है, वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। क्या है अपौरुषेय? अपौरुषेय मतलब किसी इंसान ने अपने बुद्धि से लिखा है ऐसा नहीं माना जाता है वेदों को। इसीलिए कोई पुरुष ने, कोई व्यक्ति ने लिखा है ऐसा नहीं माना जाता है। इसीलिए वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। भारतीय धर्म, संस्कृति एवं सभ्यता का भव्य प्रसाद जिस दृढ़ आधारशिला पर प्रतिष्ठित है, यानी भारत जो सनातन धर्म है, या हम जो नियम पालते हैं, जो भी हम करते हैं, ऐसा नहीं कि हिंदू का, ऐसा नहीं कि जैनी का, ऐसा नहीं कि मुस्लिम का, ऐसा नहीं कि कोई बुद्धिस्ट का, हम सभी एक ही तरह का जीवन बिताते हैं। और हमारी जीवन को चलने के लिए जो धर्म और संस्कृति और सभ्यता का जो भव्य प्रसाद जिस दृढ़ आधारशिला पर प्रतिष्ठित है, उसे वेद के नाम से जाना जाता है। भारतीय आचार विचार, रहन सहन तथा धर्म कर्म को भली भांति समझने के लिए वेदों का ज्ञान बहुत आवश्यक है। संपूर्ण धर्म कर्म, आप देखेंगे कि पूरे विश्व में जहां भी लोग हैं, सभी लोग सुबह उठ के मुंह धोते हैं, है ना? सभी लोग नहाते हैं, सभी लोग साफ कपड़े पहनते हैं। वेद जिंदगी को कैसे जिया जाए इसके बारे में ही कहता है। संपूर्ण धर्म कर्म का मूल तथा यथार्थ कर्तव्य, किसे कर्तव्य कहते हैं, किसे धर्म कहते हैं, ये बताता है वेद। हम लोग बिना समझे बहुत कुछ को कह देते हैं ये मेरा धर्म है, और सुनी सुनाई बातों पे हम बहुत पूजा पाठ करने लगते हैं। लेकिन अगर आदि पुस्तक वेद है, तो इस वेद का जो मूल है, जो यथार्थ कर्तव्य धर्म की जिज्ञासा है, इसको कौन बताता है? सबसे पहले बताने वाले जो है वो वेद है। कहते हैं वेदो अखिलो धर्मो मूलम। वेद अखिल मतलब वेदो अखिलो धर्म मूलम। अखिल मतलब पूरे विश्व, जिसमें आकाश भी है, पानी भी है, वृक्ष भी है, मिट्टी भी है, जमीन भी है, ये सभी को एक साथ मिला के अखिल कहा जाता है। कहता है वेद पूरे ब्रह्मांड का, सभी धर्म का मूल में है, बेस में है, धर्म मूलम। धर्म जिज्ञासा समानानं प्रमाणं परमं श्रुति। धर्म जिज्ञासा का अगर कोई प्रमाण चाहते हो तो उसका मूल रूप श्रुति के रूप में लिखा हुआ है। वेद को व्यवहार में जब लिखा गया उसे श्रुति कहा गया। मनु संहिता, उन्होंने, वो लेखक ने बड़े अच्छे से वेद को जिंदगी में सहज रूप से चलाने के लिए उसको श्रुति के रूप में, छोटे छोटे पुस्तक के रूप में लिखा। मनु जो लेखक थे, उन्होंने 2.6 माने दूसरे चैप्टर का 6वें अध्याय का 13 यानी 13वें ये बात लिखे हैं कि धर्म का जिसका भी जिज्ञासा है, जिसको प्रमाण चाहिए, उसको श्रुति का ये किताब पढ़ना पड़ेगा। जैसे शास्त्र वचन इसी रहस्य का उद्घाटन करते हैं। जो आप मंत्र के रूप में जानते हैं, जो मंत्र के रूप में रहस्य को बताते हैं, उस रहस्य को उद्घाटन करने वाले, हर चीज का अर्थ बताने वाला। हम तो मंत्र को बिना जाने बिना समझे बोल देते हैं, बोलते हैं कि नहीं? हाँ या ना बताइए। हाँ, तो उसका जो रहस्य है हम तो जानते ही नहीं है उसका अर्थ क्या है। पंडित ने बोला हाथ में पानी लो, हाथ में फूल लो, हाथ में अरवा चावल लो, ये फूल लेके ये शब्द बोलो, और हम बोल देते हैं। लेकिन उसका अर्थ क्या है? वो अर्थ, उसका अर्थ बताता है वेद। वस्तुतः वेद शाश्वत यथार्थ। देखिए इस वर्ड में आप लोग पेंसिल कागज में जरूर रखेंगे हाथ में, बहुत सारे नए शब्द आपको मिल रहा है।
और ये सारे नए शब्द को आप लिखे, मेरे सुनते सुनते हर नए शब्द को लिखिए। आपको ऋग्वेद अतुलनीय महिमा, अपौरुषेय, धर्म संस्कृति, सभ्यता, दृढ़, आधारशिला, प्रतिष्ठित, ऐसे बहुत सारे शब्द मिल रहे हैं। ये सारे शब्द कॉपी में लिखते रहिए। वेदों का ज्ञान बहुत आवश्यक है। संपूर्ण धर्म कर्म का मूल तथा यथार्थ कर्तव्य, देखिए संपूर्ण शब्द मिला, धर्म कर्म का शब्द मिला, मूल शब्द मिला, यथार्थ शब्द मिला, कर्तव्य धर्म शब्द मिला। ये लिखते चलिए। अब मेरे क्लास में आप कलम और पेन जरूर लीजिएगा। जिज्ञासा मिला, जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। यहाँ पर वेद अखिलो धर्म मूलम, अखिल मतलब विश्व ब्रह्मांड पूरे पृथ्वी, जिसमें कीड़े मकोड़े पंछी सरीसृप जानवर सब आते हैं, और सभी की जिंदगी को जीने की कला वेद बताता है। धर्म जिज्ञासा मानानं प्रमाणं परमं श्रुति, धर्म जिज्ञास का प्रमाण का सबसे बड़ा प्रमाण है श्रुति। ऐसे शास्त्र वचन इसी रहस्य का उद्घाटन करते हैं। वस्तुत असल में क्या होता है, वेद शाश्वत, शाश्वत मतलब जो कभी भी खत्म नहीं होता है, जो कभी भी मिटता नहीं है। शाश्वत शब्द लिखिए। सब कलम कागज लेकर बैठेंगे और नए नए शब्द को लिखेंगे। लिख के फिर डिक्शनरी से उसका अर्थ लिखेंगे। यथार्थ ज्ञान राशि के समुच्चय है। शाश्वत यथार्थ ज्ञान राशि के समुच्चय है। समुच्चय मतलब एक जगह बना हुआ ज्ञान का एक पूर्ण भंडार है। इन शब्दों को लिख रहे हैं ना आप लोग, सारे नए शब्द को लिखे। मैं समय दे रही हूं। लिख रहे हो बच्चे? क्या आप लोग लिख रहे हो शब्दों को? हाँ, सब लोग लिखे जितना नया शब्द है आज के क्लास में। जी बेटा, शाश्वत मतलब जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, कभी ना मिटने वाला, शाश्वत। यथार्थ मतलब जो सत्य है, जिसका अर्थ दिया हुआ है। ज्ञान राशि आप समझ रहे हैं, बहुत सारे ज्ञान के समुच्चय। समुच्चय मतलब एक साथ एक जगह में लिखा हुआ, एकत्र किया हुआ। जिसे साक्षात्कृत धर्म, इस शब्द को भी लिखे, साक्षात्कृत धर्म, ऋषियों यानी जो ऋषि मुनि इन सत्य का समझ कर पाए थे, समझे थे। साक्षात्कृत धर्मा, जिन्होंने इसको समझा, साक्षात किया, देखा था इस सत्य को, जो ऋषि लोगों ने कृत प्रैक्टिकल में किए, धर्म का अर्थ को समझा। ऋषियों ने अपने प्रातिभ, प्रातिभ चक्षु से देखा है। प्रातिभ शब्द का अर्थ है प्रतिभा, यानी अंदर की शक्ति से, अंदर की आंखों से। वो आंख मूंद कर कभी धरती का इस सत्य को देखे थे, अनुभव किया है।
ऋषियों ने अपने मन या बुद्धि से कोई कल्पना न करके, अब ध्यान से देखेंगे, ये ऐसा ज्ञान का भंडार है जो ज्ञान बुद्धि से नहीं लिखा गया है। कैसे लिखा गया है? अनुभव से। जिस ऋषियों जोगियों अपने अपने महायोग से, तपस्या से जो सत्य को देखा था, साक्षात किया था जिस धर्म को, उसी को समझ के इन्होंने अपने प्रतिभा चक्षु यानी अंदर की चक्षु से देखा और ईश्वर की शक्ति को अनुभव किया, उसको वेद में लिखा। ऋषियों ने अपने मन या बुद्धि से कोई कल्पना न करके एक शाश्वत अपौरुषीय सत्य की अपनी चेतना के उच्चतम स्तर पर अनुभूति की। ऋषियों ने क्या किया? अपने मन या बुद्धि से कोई कल्पना नहीं करके एक शाश्वत यानी कभी ना खत्म होने वाला अपौरुषेय, जो अपने शरीर से नहीं बनाया था, जो बुद्धि से नहीं बनाया था, लेकिन जो शाश्वत है, कभी मिटने वाला नहीं है, वो सत्य की ज्ञान किया, अपने अंदर में उसको समझा, अनुभव किया, अपनी चेतना के उच्चतम स्तर पर अनुभूति की और उसे मंत्रों का रूप दिया। और जो उन्होंने समझा, उस समझ को उन्होंने उसको मंत्र का रूप दिया। वे चेतना क्षेत्र की रहस्यमयी गुत्थियों को, चेतना माने कॉन्शसनेस, अपने अंदर में जो कॉन्शस किए उन लोगों ने, उस क्षेत्र में जो अजीब अजीब सी सोच आती है, रहस्य आती है, क्या भूत है, क्या प्रेत है, क्या ईश्वर है, क्या मंत्र का कोई मीनिंग है, क्या हम जो पूजा करते हैं वो कहाँ जाता है, हम जो मंत्र पाठ करते हैं वो किसने सुना, क्या क्या वाकई भगवान सुनते हैं, क्या उनका पूजा करने से हमें कुछ मिलता है। ऐसी बहुत सारी चिंताएं, रहस्य हमारे मन में एक गुत्थी बन के है, होता है ना? क्या बच्चे आंसर कीजिए, हमारे मन में ऐसी रहस्य की बातें आती है ना? आता है ना? बहुतों के मन में आता है। क्या ये सच्चाई है? माँ तो कहती है यस। ये जो गुत्थियां होती है मन के अंदर में, ये बातें आती है रहस्यमय, और उसको उन्होंने सुलझाया। उन्होंने, अच्छा ठीक से समझा देते हैं। कहते हैं हम लोग जो चीज आंखों से देखते हैं उसको विश्वास करते हैं, जो प्रैक्टिकल के लैब में करते हैं उसको विश्वास करते हैं। लेकिन ये साधु मुनि, इन्होंने अपने जोग का शक्ति से इन मंत्रों को पाया, इन मंत्रों इनके पास आया और ये अपने अंदर में अनुभव किए, और इनकी बुद्धि और कल्पना इन्होंने नहीं लगाया, इन्होंने कोई भी चालाकी से नहीं, ये चेतना के उच्चतम स्तर पर अनुभूति की, और जो इन्होंने समझा वो इन्होंने मंत्रों के रूप में ऋग्वेद में लिखा। इनके चेतना में, जैसे हमारे अंदर में बहुत सारी रहस्यमयी बुद्धियां आती है, सोच आता है, वो इनके मन में भी आया, और उन्होंने आत्म सत्ता रूपा, आत्मा, अपने आत्मा के अंदर में योग के रूप में उन्होंने सत्य को पाया। और जब इस सत्य को पाया तो ऋग्वेद के रूप में एक शक्तिशाली काव्य, एक शक्तिशाली काव्य के रूप में अभिव्यक्त करते रहे हैं। अब समझ में आया ऋग्वेद में क्या है? जो पराशक्ति, महाशक्ति, अखिल विश्व ब्रह्मांड की शक्ति, आकाश की शक्ति, धरती की शक्ति, सूर्य की शक्ति, कौन शक्ति से ये चल रहा है, ये धरती में क्यों, कब, क्या हो रहा है, इसको उन्होंने मंत्रों के रूप में ऋग्वेद में
काव्य के रूप में इसका अर्थ को समझा के, सुलझा के शक्तिशाली एक काव्य के रूप में अभिव्यक्त किया। वेद इसमें कहते हैं सत्य श्रुत कवय, कि वही बातें इसमें कही गई है जो सत्य है, अर्थात दिव्य शाश्वत सत्य का श्रवण करने वाला दृष्टा महापुरुष, ये वो लोग थे जो महाशक्ति को अपने अंदर में पाया। ये कोई प्रैक्टिकल लैब में नहीं, जिस तरह से कंप्यूटर में मेमोरी में आपका कब का किया हुआ काम सेव्ड हो जाता है, उस तरह से इन लोगों के दिमाग के मेमोरी में इस तरह का कुछ चीजें सेव्ड हो जाता था। और ये सेव्ड चीजों को इन्होंने अनुभव करके शाश्वत कभी ना खत्म होने वाला सत्य के रूप में श्रवण किया, यानी सुना, सुन के फिर वेद में काव्य के रूप में लिखा। इसीलिए वेदों को, इसी आधार पर वेदों को श्रुति कहकर पुकारा गया। क्या कहा गया? श्रुति। सुन के, किससे सुना? ईश्वर से सुना, आकाश से सुना, मन के अंदर में ज्ञान आया। ये किसी कान से खाली नहीं सुने, इनके अंदर में अनुभव किया। ये सुनना को इन्होंने श्रुति कहा। ये श्रुति का भावात्मक अर्थ अगर लिया जाए तो वे स्वयं साक्षात किए गए ज्ञान का भंडागार है। ये किससे सुना? अपने अंदर से सुना, किसी दूसरे से नहीं सुना। ये जब जोग में बैठे, ये जब विचार में बैठे, तो इनके अंदर में इनकी भावनात्मक जो अर्थ आया, उसका अंदर में इनका जो विचार आए, ये स्वयं के विचार को प्रत्यक्ष किए और भंडार किए और बाद में इसको लिखा। इस तरह समस्त धर्मों के मूल के रूप में माने जाने वाले देव संस्कृति के रत्न वेद हमारे समक्ष ज्ञान के एक पवित्र कोष के रूप में आते हैं। तो पुस्तक के रूप में ये देव संस्कृति हमारे पास आया। ईश्वरीय प्रेरणा से अंतःस्फुरन, इल्हाम कहते हैं इसको। अंतःस्फुरन माने अंदर में अचानक रोशनी का फूट जाना। जिस तरह से अचानक किसी का फोन म्यूट नहीं है, म्यूट करे, डिस्टर्ब हो रहा है क्लास, फोन को म्यूट करे। ईश्वरीय प्रेरणा से अंतःस्फुरन, अंदर में ये रोशनी आया और आत्मवत सर्वभूतेषु की भावना से, आत्मवत अपनी आत्मा में ही पूरे विश्व को समा लेने की भावना से सराबोर ऋषियों द्वारा उनका अवतरण सृष्टि के आदिकाल में हुआ। कई 100,000 साल पहले उनके मन में ये काव्य का बोध हुआ। वेदों की ऋचाओं में, ऋचा मतलब मंत्रों का जो कविता लिखी गई, 2-2 लाइन को एक ऋचा माना जाता है। वेदों की ऋचाओं में निहित ज्ञान अनंत है तथा उनकी शिक्षाओं में मानव मात्र ही नहीं वरन समस्त सृष्टि के जीवधारियों घटकों के कल्याण एवं सुख की भावना निहित है। उसी का वे उपदेश करते हैं। इस प्रकार वे किसी धर्म या संप्रदाय विशेष को दृष्टिगत रख अपनी बात नहीं कहते हैं। अच्छे से समझिए कि हमारा धर्म किसी एक धर्म का नहीं है। ये सभी विश्व के कल्याण के लिए बात करते हैं, ये सभी इंसान के लिए बात करते हैं, ये सभी के लिए बात करते हैं। इस धरती में जीने वाले जीव जगत में जितने भी मनुष्य हैं,
सबके कल्याण की बात वेद करता है। ये कोई हिंदू का धर्म बोल के अलग से वेद को नहीं कर सकते हैं। ये सभी का कल्याण के बारे करते हैं और ये अपनी आत्मा में समस्त भूत को देखते हैं, समस्त विश्व की देखते हैं। और ये ऋषियों ने पूरे विश्व के कल्याण के लिए ऋग्वेद का विवर्तन किया। वेदों की ऋचाओं में निहित ज्ञान अनंत है तथा उनकी शिक्षाओं में मानव मात्र ही नहीं वरन समस्त सृष्टि के जीवधारियों घटकों के कल्याण एवं सुख की भावना निहित है। आप सिर्फ इंसान ही नहीं, ये विश्व में कीड़े मकोड़े जानवर जीव पंछी सरीसृप, ये आप पंछियों को पानी देते हैं ना, दाना देते हैं ना, कुत्ते को भोजन देते हैं, कौवा को खाना देते हैं, चींटी को चावल देते हैं, चीनी डालते हैं। ये सारी बातें वेद की बातें हैं कि पूरे विश्व के सभी जीव को अपना माने, किसी के प्रति बैर ना करे, सभी को खाना दे, सभी को जल दे। यही वेद का मूल शिक्षा है। ये किसी घटकों का कल्याण एवं सुख की भावना निहित है, उसी के वे उपदेश करते हैं। इस प्रकार वे किसी धर्म या संप्रदाय विशेष को दृष्टिगत रख अपनी बात नहीं कहते। उनकी शिक्षा में छपे मूल तत्व अपरिवर्तनीय है, हर काल समय परिस्थिति में वे लागू होते हैं तथा आज की परिस्थितियों में भी पूर्णतः व्यवहारिक एवं विशुद्ध विज्ञान सम्मत है। कह रहे हैं जो वेद कह गया है वो पुराना नहीं हुआ है, वो आज भी विश्व के कल्याण के रूप में हमारे शिक्षाओं में निहित है। हम जो भी शिक्षा पाते हैं वो असल में वेद में लिखा हुआ है, वेद ने कहा है, वही आज हमारे कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए। कभी हम पौधा लगाते हैं, पौधारोपण समारोह करते हैं, कभी हम तीज मनाते हैं जिसमें बरसात की पूजा होती है, कभी हम बट सावित्री करते हैं, बट के पेड़ में पूजा पानी डालते हैं, कभी हम भंडारा करते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, कभी हम चीनी को चींटियां डालते हैं, कभी हम कबूतर को दाना डालते हैं। ये सारी चीज वेद में ही लिखी हुई है कि वेदो अखिल भूतम, वेद में अखिल विश्व की पूजा की कल्पना और सभी जीव जंतु की पूजा के बारे में की हुई है। और इसीलिए हर काल समय परिस्थिति में ये लागू होते हैं। ये मूल तत्व अपरिवर्तनीय है और आज की परिस्थितियों में भी पूर्णतः व्यावहारिक एवं विशुद्ध विज्ञान सम्मत है। अब हम इसके बाद आप लोग के पास चले जा रहे हैं, हम आपसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। अब हम आपके पास आ रहे हैं। अब आप लोग बताएं कि ये वेद की ये जानकारी आप लोग को कैसा लगा। आप सभी लोग मैसेंजर में मैसेज में लिखना शुरू किए, जितना लोग यहाँ पर है अभी तक क्या समझे उसको लिखे। मैं सबका मैसेज देखने के लिए इंतजार कर रही हूँ। चलिए, अच्छा लगा ना? कबीश उदानिया लिख रहा है, मैम टाइम इज ओवर, यानी कबीश को पढ़ाई अच्छा नहीं लगता है। व्योम बोहरा चला गया बिना लिखे कुछ। आप लोग अच्छे से लिखिए, नॉट सो गुड। और 2 लाइन लिखिए, बढ़िया से लिखिए। अभी कोई क्लास आपका नहीं है, समय है आपके पास। कैसा लगा आज नया चीज जान के? लिखिए। हिंदी में लिख सकते हैं आप। हम इंतजार कर रहे हैं मैम। जैसे किसी को कह कह खाना देना, हाँ, हमने वेद से कितना कुछ सीखा है, लेकिन हमें पता ही नहीं था कि हमने वेद से सीखा है ना। लेकिन ये सारी बातें हजारों साल पहले वेद में लिखा हुआ है। लिखिए। आज आपको कैसा लगा वेद के बारे में, ऋग्वेद के बारे में जान के?
ये सारी दुनिया ये वेदों से चलती है। बिल्कुल सही। जितनी भी दुनिया का सारी कर्म, सारी इच्छाएं, सारी अच्छी बातें वेद से चलती है। बहुत अच्छा लिखा और लिखते रहिए। हम आपका क्लास 55 में खत्म करेंगे। मैम आपने जो पढ़ाया, वेद पढ़ाया, वो मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत पसंद आया। वेरी गुड स्नेहा, वेरी नाइस। हम आगे आपको और डिटेल में पढ़ाएंगे। 55 के बाद आप लोग लॉग आउट करेंगे। अभी आपके पास 7 मिनट समय है। अभिनव लिख रहा है, मैं किसी को खाना देना, किसी को मदद करना, ये दुनिया वेद से चलती है, राइट? हर्षित भारद्वाज, मैम मुझे भी ये समझ में नहीं आया। वेद ही हमें जिंदगी चलने का रास्ता दिखाता है। सब लिखिए। और 3:55 में लॉग आउट करेंगे। मैम मैं अपने बर्थडे पर लोगों को खाना बांट कर आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल सही किया, बिल्कुल सही किया। और सबका बहुत अच्छा। यश शुक्ला, आपने बहुत अच्छा काम किया। अभिनव भंडारी, मैम वेद ही यही है दुनिया चलती है। वेद 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 डी वेदा। सबने लिखा बेटा? बहुत कम स्टूडेंट ज्वाइन किए। इतना बढ़िया क्लास था, एक नया सब्जेक्ट आप लोगों को बताया, लेकिन बहुत कम बच्चे आए क्लास में। सबने लिख दिया? मैम जो आपने हमें पढ़ाया, मुझे उससे बहुत सीख मिली और मैं पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि सबको बहुत सीख मिली जो आपने बताया। वेरी गुड दिव्यांश। करने दे बेटा, कॉपी कर रहा है तो क्या हुआ? सीख ही तो रहा है। पढ़ते पढ़ते लिखते लिखते हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। हम पढ़ते पढ़ते लिखते लिखते जान जाते हैं, है ना? हिंसा भी नहीं करना है, ईर्ष्या भी नहीं करना है, जलन भी नहीं करना है। कोई बात नहीं है अभिनव, मैंने आपको कुछ कहा क्या? मैंने आपको कुछ नहीं कहा। ठीक है, सबको अच्छा लगा? नई नई चीज मिली आज? नया चीज मिला आज? नई चीजें मिली आज आपको। मैंने वेद बताया। आप कह सकते हो हमने ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा ही जाना है। अगले क्लास में हम और आगे बताएंगे आपको। ठीक है, ओके बेटा। अब आप, हाँ अब आप बाय, अब आप लॉग आउट कर सकते। बाय, लॉग आउट कर ले बेटा। हेलो जी। जी। हेलो। नमस्कार। नमस्कार। बस सर, माँ चली गई अचानक।
थोड़ी सी। हाँ। हाँ, उसी दिन माँ चली गई। हाँ, मेरे बर्थडे। हाँ, मैं माँ के पास ही बैठी थी। मैं माँ के पास ही बैठी। नहीं, अभी अभी माँ का क्रियाकल खत्म करके तब लौटेंगे। ऐसे में लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन हो जाने की वजह से टिकट कैंसिल हो गई। अब अब देखते हैं, अगर भाया पटना मिल जाए तो ठीक है। अगर डायरेक्ट मिल जाए तो फिर निकलेंगे, डायरेक्ट निकलेंगे। मेरी माँ बिल्कुल एक वेदज्ञ, वेद जानने वाली एक पंडित की समान थी। तो उनका बहुत मान रहा है पूरे शहर में सभी लोगों के पास। तो ऐसी माँ को खो के थोड़ी, तो बहुत बड़ा खालीपन तो हुआ ही। हर बात पे जिससे सजेशन लिया करते थे, तो उनका नहीं रहना थोड़ा तो भारी कर ही दिया है। इसीलिए मैं वेद पढ़ रही हूँ। आज मैंने बच्चों को भी वेद ही थोड़ा सा बताया कि थोड़ा जानो कि पृथ्वी का कल्याण, विश्व का कल्याण की कहानी कैसे वेदों में लिखी हुई है। हम जो भी कुछ करते हैं वो वेद की आधारशिला पर ही करते हैं। जी बेटा, आप लोग करवा दीजिए सर। जब तक मैं हूँ, मैं जरूर हूँ। हो गया। वेरी नाइस। अच्छा अच्छा। ओके, दैट्स ग्रेट। नहीं आएगा, नहीं आएगा। आएगा, मैं देखूं। आ गया। अब तो भाग के कहाँ जाएगा। ठीक है अनिल, ओके। ओके भाई, ओके। चल बेटा, लॉग आउट कर ले सब कोई। लॉग आउट करो, बाय बाय बेटा, लॉग आउट करो। लॉग आउट करो बेटा। लॉग आउट करो। गुड डे। सब कोई लॉग आउट कर ले। बाय। चल, सब लग लॉग आउट कर ले। बाय बेटा। बाय। बाय। बाय बेटा, बाय। चलिए लॉग आउट कर ले, स्नेहा एंड भूमि। भूमि बेटा।